आपकी एक छोटी सी मिस्टेक आपके 35,000 या फिर आपके 15,000 रुपये डुबा सकती है। जानेंगे इस वीडियो में पूरी डिटेल्स, सो अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को एकदम स्किप मत कीजिएगा। हे वेलकम एवरीबॉडी, माय नेम इज सत्य प्रताप और इस नया न्यू चैनल में आपका स्वागत है। जोसा की काउंसलिंग अभी चल रही है और इसके बाद CSIB की भी काउंसलिंग हो गई। लेकिन अगर जोसा की काउंसलिंग में आपने पार्टिसिपेट किया है और आपको अगर सीट अलॉट हुई है और अगर आपको इससे अच्छी कहीं सीट अलॉट हो जाती है, फॉर एग्जांपल जैक दिल्ली या फिर अदर कहीं स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या फिर प्राइवेट कॉलेज में, तो आप जाहिर सी बात है कि जोसा से विड्रॉ लेना चाहेंगे। आपने जो 35,000 या फिर 15,000 की पेमेंट की है वो वापस लेना चाहेंगे। तो इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कि जोसा के द्वारा पहले ही स्पेसिफाई की जा चुकी है। अगर आप उस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं तो हो सकता है या फिर ऐसा होगा ही कि आपके पैसे डूब जाएंगे। ओके, सो जोसा की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो है कि अगर आप 5th राउंड तक विड्रॉ कर लेते हैं अपना पैसा या फिर आप फॉर्म में ये टिक कर देते हैं कि मुझे पैसे अपने विड्रॉ करने हैं, तभी आपके जो अमाउंट है उसमें से 2,000 आपकी एनी हाउ डिडक्ट होने के आएगी। ओके, तो 2,000 क्यों डिडक्ट होगी, ये आपकी उसकी चार्जेस हैं, मीन्स जोसा की काउंसलिंग फी। अगर मैं बात करूं जैक दिल्ली की, तो वहां पे आपको 1,500 या 2,000 जो है पहले ही रजिस्ट्रेशन फ़ी के तौर पे ले ली जाती है, लेकिन जोसा में ऐसा नहीं होता है। वहां पे आपको बाद में 2,000 डिडक्ट कर लिया जाता है। यहाँ आपको एडमिशन मिलेगी या फिर नहीं मिले, 2,000 आपके डिडक्ट होंगे ही अगर आपको सीट अलॉट हुई है तो। ओके, तो मैं उन बच्चों की बात करता हूँ जिन बच्चों को सीट अलॉट हुई है और वे विड्रॉ करना चाहते हैं, तो याद रहे कि सिर्फ आप 5वें राउंड तक ही डिडक्ट आप जो है वो अपना फ़ी वापस रिफ़ंड के लिए कर सकते हैं। 6th राउंड में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचती है। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक योर रिफ़ंड टिल और बिफोर 5th राउंड। तो आप 5th राउंड में अगर आपको विड्रॉ लेना है तो आप 5th राउंड में ही सबमिट कर दें अपनी डिटेल्स कि हाँ मुझे, और एश्योर कर ले कि हाँ मुझे अब विड्रॉ करनी है। और IITs के लिए एक मैं बता दूं कि अगर आप 6th राउंड में आपको अगर सीट अलॉट की जाती है और आप उसको लेने का मन हो या नहीं हो, लेकिन आपकी पैसे जो है वो फिर वापस नहीं आएंगे, आपकी 1 रुपया भी वापस नहीं मिलने वाली है। और अगर आप 5th राउंड तक विड्रॉ कर लेते हो तो फिर आपकी 2,000 कट होके वापस आ जाती है। और ये रही जोसा की गाइडलाइंस। और अगर आप CSIB के बारे में मैं बात करूँ तो CSIB बहुत स्ट्रिक्ट है। वहाँ तो आपको 70,000 की पेमेंट करनी पड़ती है और अगर आप सीट ले लेते हो तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप सीट नहीं लेते हो तो फिर आपको 70,000 का चूना लग सकता है। जी हाँ, 70,000। ऐसे कितने बच्चों के साथ हुआ है कि उनकी फ़ीस फिर वापस नहीं आ पाती है उनकी एक छोटी सी मिस्टेक से। सो आई होप कि जोसा और CSIB की गाइडलाइंस को आप ध्यान से पढ़ें और समझें। और अगर आपको जो है वो रिफ़ंड चाहिए होगा, मीन्स आपको सीट एक्सेप्ट जो की है आपने, उस सीट में आपको एडमिशन नहीं लेने का मन हो, तो आप जोसा 5th राउंड तक और CSIB में 1st राउंड में ही ये क्लियर कर दें कि मुझे आप जो सीट अलॉट हुई है मुझे सीट नहीं चाहिए। सो आई होप कि आपको कोई जो भी डाउट होगी वो क्लियर हो गई होगी। एंड आई होप कि आपकी जो परेशानी होगी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट आस्क इन द कमेंट बॉक्स। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल नया न्यू।